नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के 15 प्रश्न पेडागोजी के। यानी कि आज जो है सीटेट एग्जाम में जैसे पेडागोजी पूछा जाता है सेम टू सेम वैसे पेडागोजी के प्रश्न यहाँ पर हम लेकर आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक से बढ़ के एक सारे प्रश्न हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जो हिंदी के पेडागोजी में पूछे जाते हैं। तो सेम टू सेम ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। हम 10 मिनट में इन सारे प्रश्नों को ख़त्म करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या होता है। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या होता है, या अनुक्रम पूछा जाए क्रम पूछा जाए, बात बराबर है। तो देखिए यहाँ पर हम छोटी सी ट्रिक लगाएंगे, आप इस ट्रिक को याद रखिए क्योंकि एग्ज़ाम में हमारी ट्रिक फटाफट काम करती है। कि पापा अपने हिंदी वाले, पापा अपने हिंदी वाले, ठीक है, पापा अपने हिंदी वाले। अब आप कहोगे ट्रिक कैसी है, तो ट्रिक खुद बनाई गई है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको हेल्पफुल होगी क्योंकि आप इससे समझ जाएंगे। तो पापा अपने हिंदी वाले, अगर ऐसे पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी दे दिया जाएगा और इसमें से बताएगा कि सही अनुक्रम क्या है, तो अगर आप ऐसे याद करोगे पापा अपने हिंदी वाले तो जल्दी से आप आंसर को टिक कर पाओगे। तो देखिए पा का मतलब होता है पाली, ठीक है, पा का मतलब होता है पाली और इस पा का मतलब होता है प्राकृत। अप का मतलब होता है अपभ्रंश और हिंदी क्या है यहाँ पर कॉमन है, हिंदी, ठीक है। तो पापा अपने हिंदी वाले हो गया ना, पा का मतलब पाली, पा का मतलब प्राकृत, अप का मतलब होता है अपभ्रंश और हिंदी का हिंदी। तो पापा अपने हिंदी वाले। तो यहाँ पर फिलहाल हम आंसर लॉक करेंगे ए सभी, ठीक है, आंसर लॉक करेंगे ए सभी। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या होता है, तो पाली होता है, प्राकृत होता है, अपभ्रंश होता है, हिंदी होता है, ए सभी होता है, ठीक है। यहाँ पर ई विकल्प होना चाहिए, ए सभी। ये यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्रम से लगाया गया है। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम ... ही होना चाहिए। प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, 1 से 5 की बात की जा रही है और 1 से 5 में बच्चा क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो उसमें उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, हम किस भाषा में उसको शिक्षा दें कि वो जल्दी से समझ गए। तो देखिए मातृभाषा हिंदी, अंग्रेजी या विदेशी। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो होना चाहिए वो होना चाहिए मातृभाषा, क्योंकि बच्चा छोटा है तो अपने जो घर परिवार में जो भाषा सीखा है अगर उसी भाषा में उसको शिक्षा देंगे, उसी भाषा में उसको पढ़ाएंगे तो जल्दी से उसको समझ में आ जाएगा, क्लियर। प्रश्न नंबर 3 है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक। सर्वाधिक जब आ जाता है, सर्वाधिक तो समझ लीजिए सबसे अधिक वाला। तो मौखिक आवृत्ति को, लिखित परीक्षा को, जांच सूची को, साक्षात्कार को। तो प्राथमिक स्तर, प्राथमिक 1 से 5 की बात की जा रही है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन अगर कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या मानेंगे, तो लिखित परीक्षा। क्या छोटा बच्चा तो क्या है, छोटा है तो क्या वो लिखित परीक्षा कर पाएगा क्या, जांच सूची कर पाएगा क्या। तो यहाँ पर हो जाएगा मौखिक आवृत्ति, वो अच्छे से बात कर सकता है आपसे, ठीक है, वो अच्छे से बात कर सकता है तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक क्या है। बच्चों में भाषा के प्रयोग को विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आवश्यक क्या है कि उसे कविताएं याद हो। क्या बच्चों को कविताएं दे दिया जाए और बच्चा याद कर ले तो क्या बच्चों में भाषा का प्रयोग विकसित हो जाएगा। तो आपका याद करना तो रूट लर्निंग आपकी कट जाएगी। और वे किसी वक्ता के साथ रहते हों, ये भी डिपेंड नहीं करता, चाहे किसी के भी साथ रहते हों, उससे क्या है भाषा प्रयोग की दक्षता न विकसित हो जाएगी। तो बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता अगर चाहते हो कि विकसित हो तो उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, ठीक है, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। वो सुने और अपनी बातों को बिना झिझकते हुए दूसरों से बोले, तो उन्हें पूरी आज़ादी होनी चाहिए। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। सीटेट एग्जाम में आपके प्रश्न ऐसे ही बनेंगे। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दीजिए और अगर
चैनल पे पहली बार जुड़े हैं और वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। प्रश्न नंबर 5 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक की बात किया जा रहा है 6 से 8 की, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जब सर्वाधिक आ जाता है, सीटेट में 2 चीज़ आपको नोट करना है। जब पूछा जाए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे कम, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अगर आ जाए तो 4 विकल्प दिए जाएंगे सारे, यानी कि 3 विकल्प तो महत्वपूर्ण है, लेकिन जो चौथा विकल्प होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ये दोनों जब आ जाता है तो अब थोड़ा सा क्या हो जाना है, सतर्क हो जाना है। ठीक है कि अब तो भैया बहुत ही ध्यान से आंसर को टिक करना है, और जब सबसे कम की बात की जाती है तब भी आपको सतर्क हो जाना है। तो देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि बच्चों में कहानियों को शब्दशः, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बच्चों में कहानियों को दोहराने की क्षमता का विकास करना, बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, एनसीएफ 2005 के अनुसार याद करना, रूट लर्निंग को अवॉइड किया जाता है। तो यहाँ पर कंठस्थ करना, दोहराना क्या है, ये सब निगेटिव पॉइंट है। क्लियर, ये सब क्या है, तो ये सब निगेटिव पॉइंट हैं। ये दोनों आपका कट जाता है। बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरण का अभ्यास करवाना, ये भी क्या हो जाता है, आपका कट जाता है। बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करवाना है। पॉजिटिव आंसर, ठीक है, जब पॉजिटिव पूछे तो पॉजिटिव आंसर लगाइए और निगेटिव पूछे तो निगेटिव आंसर लगाइए। 2 चीज़ आप याद रखिए। और ऑप्शन को काटना सबसे पहले सीखिए कि ऑप्शन को कैसे काटते हैं। सबसे पहले आप ऑप्शन को काटिए और जो आपका बचता है उसमें से आप देखिए, चूज करिए कि कौन सा सही हो सकता है। प्रश्न नंबर 6 है कि भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है। सिंपल सी बात है, याद करो शुभो पाली। क्या याद करोगे, शुभो पाली। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सु का मतलब होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो यहाँ पर देखिए सही क्रम क्या है, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये आपका कट जाएगा। बोलना, यहाँ पर जिसमें सुनना आ जाए पहला, इसमें भी कट जाएगा क्योंकि इसमें भी बोलना है, इसमें भी बोलना है। अब आपका बी और डी बनता है सुनना और बोलना। तो यहाँ पर देखिए पहले में सा है और डी में भी सा है, तो यहाँ शुभो, सुनना और बोलना। सबसे पहले आप ढूंढिए सुनना, दूसरे नंबर पे बोलना। किसमें है, तो यहाँ पर है सुनना और पढ़ना है, ये भी आप काट दीजिए। यहाँ पर है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शुभो पाली आप याद कर लो, क्रम को आप ठिकाने लगा दोगे। क्लियर। प्रश्न नंबर 7 है, एक से अधिक भाषा का ज्ञान होना क्या कहलाता है। भैया एक से अधिक अगर भाषा का ज्ञान हो, क्या वो भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर बोझ बनता है। काट दीजिए फटाक से, भाषा कभी भी बोझ नहीं बनती। नवीन कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समरूप करता है, बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत है। नवीन भाषा सिखाने में हस्तक्षेप करता है, भाषा कभी भी किसी के प्रति हस्तक्षेप नहीं करता है। नवीन भाषा के सीखने में मदद करता है। अगर आप नई नई भाषाओं को सीखोगे तो वो जो है, कहीं आप जाते हो, कोई पंजाबी में बोलता है, कोई हिंदी में बोलता है, तो वो आपको मदद ही करेगा। आपको अगर पता होगा भाषा तो आपके लिए वो मदद ही साबित करेगी। तो इसलिए यहाँ पर सी विकल्प लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों में ... और के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाता है। प्राथमिक स्तर के बच्चों में लिपि ज्ञान, वर्तनी, रेखांकन, शब्द लेखन, रेखांकन, चित्रांकन, वर्तनी ज्ञान, वाक्य लेखन। तो देखिए बच्चा क्या है, बहुत छोटा है। प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, तो प्राथमिक स्तर के बच्चों में क्या बच्चा लिपि ज्ञान कर सकता है। क्या बच्चा हिंदी को देवनागरी और संस्कृत को देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी और क्या कहते हैं उर्दू फारसी में इसका ज्ञान है बच्चों को, ये ज्ञान करवा सकते हो आप, तो नहीं। तो आपका ए आंसर कट जाएगा। रेखांकन, शब्द लेखन, बच्चा छोटा है, शब्द लेखन का ज्ञान नहीं उसको। वर्तनी ज्ञान है, ये भी नहीं है।
क्योंकि बच्चा क्या है 1 to 5 की बात किया जा रहा है, तो बच्चा छोटा है, उसको लिपि का ज्ञान नहीं है, वर्तनी का ज्ञान नहीं है, शब्द लेखन का ज्ञान नहीं है। वो क्या कर सकता है, ऐसे सीधी रेखा बना सकता है दीवार पे, ऐसे कर सकता है, वो कुछ भी चित्र बना सकता है। ठीक है, तो उसको रेखांकन और चित्रांकन का ज्ञान है। तो इसलिए प्राथमिक स्तर के बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। क्लियर। प्रश्न नंबर 9 है कि हमारे देश की डॉट डॉट विविधता हमारा एक भाषाई डॉट डॉट है। ये प्रश्न सीटेट में कितनी बार आ चुका है, 3 से 4 बार तो क्वेश्चन ये आ ही चुका है कि हमारे देश की डॉट डॉट विविधता हमारा एक भाषाई डॉट डॉट है। तो क्या है, भाषा हमारे देश की साहित्यिक चुनौती विविधता हमारा एक भाषाई है, तो ये आपका कट जाता है। दूसरा, भाषा भौगोलिक नहीं होती, ये भी कट जाएगा। भाषा कभी भी हथियार के रूप में काम नहीं करता, ये भी कट जाएगा। तो हमारे देश की भाषिक विविधता हमारा एक भाषाई क्या है, संबल है। ठीक है, तो यही आपका आंसर राइट हो जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। सबसे हथियार को काटिए, भौगोलिक को काटिए और चुनौती को काटिए, तो ये देख लीजिए कि क्या है इसमें, तो इसलिए यहाँ पर भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है कि कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व, यहाँ पर देखो पूछा गया ना सर्वाधिक महत्व देंगे, ऐसा लग रहा है सब एकदम मस्त एकदम अच्छा है सब कुछ। तो कक्षा 8 के साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे। आप तो साहित्य पढ़े हैं, रहस्य रोमांच को, पशु पक्षी को, परी कथा के और राजा रानी को, ऐसे इसको महत्व देंगे कि एक राजा था, एक रानी थी, उसके 4 लड़के थे। ठीक है, क्या इसको महत्व देंगे, इतना महत्व नहीं है। परी की कथा, इसको ये भी इतना महत्व नहीं है। पशु पक्षी की, एक पक्षी था, एक पशु था, है ना, और दोनों गंगा के किनारे आते थे, प्यास पानी पीते थे, क्या इसको महत्व देंगे, ये भी महत्व नहीं देंगे। तो रहस्य रोमांच को महत्व देंगे, साहित्य में रहस्य रोमांच को महत्व देंगे कि अगर जिस चीज़ में रहस्य रहेगा वो चीज़ सिंपल सी बात है रोमांचित होगी। जैसे जिसको कहते हैं सरप्राइज़, अगर आपको कोई सरप्राइज़ देता है तो आपको उसको खोलने की सबसे बड़ी उत्सुकता होती है, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है ना, थोड़ा सा रोमांचित हो जाता है। तो यही रहस्य और रोमांच को हम सर्वाधिक महत्व देंगे। क्लियर। क्योंकि ये जो कक्षा 8 की बात किया जा रहा है, साहित्य की बात की जा रहा है, तो परी कथा, राजा रानी और पशु पक्षी ये सब तो जो है क्या कहते हैं कि प्राइमरी लेवल पे ही पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 11 है कि भाषा अर्जन क्षमता से संबंधित है। तो जब वही भाषा की हिंदी में भाषा आ जाए तो लॉक करिए फटाफट चौमस्की को। प्रश्न नंबर 12 है कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है। जयशंकर प्रसाद। कहाँ है भैया, जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक कहे जाते हैं। काम। प्रश्न नंबर 13 है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर ए विकल्प को लॉक कर देंगे। मौखिक अभिव्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण मांगे, क्योंकि बच्चा छोटा है तो आपसे वो बात कर सकता है, आप कुछ भी पूछेंगे आप बता देगा वो। प्रश्न नंबर 14 है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे। यानी कि रूपा है, जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, जहाँ भीड़ होती है, जैसे आप मान लीजिए कि 26 जनवरी 15 अगस्त हो गया, मंच पे बोलना हुआ, तो वो क्या करेगा, अपनी बात को कहने में अटकती है। ये अगर एक शिक्षक हैं, आप एक शिक्षक के नाते आप उसकी कैसे सहायता करेंगे। तो प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे, या फिर उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बात बोला जाता है। कि आप ये समझाएंगे कि नहीं बड़े समूह में ऐसे बोला जाता है, वैसे बोला जाता है, ये समझाएंगे। उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे कि नहीं रूपा आप कर सकती हो, आपके पास वो साहस है, आप कर सकती हो, ये आप कहेंगे। या फिर उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे, चाहे वो अटकती हो, कुछ भी करती हो, लेकिन आप हमेशा उसको बोल देंगे कि आप बड़े समूह में बोलिए। तो यहाँ पर ये आंसर कट जाता है, यहाँ पर ए कट जाता है।
और उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बात किया जाता है। ये भी कट जाता है, प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। पहले अगर आप एक शिक्षक हैं, पहले उसको क्लास में बच्चों के सामने बोलने के अवसर देंगे। उसके बाद छोटे मोटे 15 अगस्त हो गया, कुछ भी छोटा मोटा फंक्शन हो गया तो उसमें आप अवसर देंगे। उसके बाद जब बड़े समूह होगा तो वहाँ पर वो अटकेगी नहीं, बोल पाएगी। क्लियर। क्वेश्चन 15 है कि बच्चे की प्रथम भाषा, यहाँ पर भाषा थोड़ा सा मिस्टेक है। बच्चे की प्रथम भाषा क्या होती है? सिंपल सी बात है, बच्चे की प्रथम भाषा होती है मातृभाषा। ठीक है। जो बच्चा अपने मम्मी पापा, अपने परिवार के साथ परिवेश में जो भाषा सीखता है वही उसकी प्रथम भाषा होती है, यानी घर की भाषा आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर है पहला ऑप्शन कि विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करना, औपचारिक स्थिति में सीखी गई भाषा, विद्यालय भाषा बिना विशेष प्रयास करके आसपास के परिवेश में अर्जित करके। देखो यहाँ पर एक कटेगा क्योंकि यहाँ पर आप बिना आ गया। विद्यालय भाषा क्या है? उसकी प्रथम भाषा नहीं है, ये भी कट जाएगा। अरे भाई, बच्चा पहले छोटा है तो पहले वो घर में अपने माता पिता, अपने अड़ोसी पड़ोसी से सीखेगा, समाज से सीखेगा, तभी तो वो विद्यालय जाएगा। कि पहले बस वो जन्म लिया कि विद्यालय पहुंच जाएगा, तो एक कट जाएगा। औपचारिक स्थिति में सीखी गई भाषा की कोई समय सीमा नहीं होती कि नहीं हमें 1 बजे ही भाषा सीखना है, हमें 2 बजे भाषा सीखना है, नहीं तो हम भाषा नहीं सीखेंगे। आपका ए बी विकल्प भी कट गया, आपका विकल्प हो गया ए राइट हो गया। कैसे कि विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करना। जो प्रयास करके हम अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने पास पड़ोस, अपने दोस्तों के साथ, अपने समाज के साथ जो प्रयास करके हम भाषा सीखते हैं, अर्जित करते हैं, वही हमारी प्रथम भाषा यानी मातृभाषा, घर की भाषा होती है। क्लियर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, और सेशन में अगर पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सीटेट में हम आज आपके लिए ऐसे ही पेडागोजी के प्रश्न लाते रहेंगे, चाहे वो हिंदी हो, मनोविज्ञान हो, ईवीएस हो, संस्कृत हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, पेडागोजी के प्रश्न ऐसे आएंगे।